दोस्तों ये है मिशेल लोटिटो, जो एक पूरा एयरप्लेन खा गए थे। और ये है नताशा देमकीना, जो आपकी बॉडी के, आपके शरीर के सारे अंग देख सकती है बिना किसी मेडिकल हेल्प या फिर साइंटिफिक हेल्प के अपनी आँखों से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कोई सुपर ह्यूमन है? मतलब क्या इनके पास कुछ स्पेशल पावर है? और अगर है तो इनके जैसे और कितने लोग हैं और क्या क्या सुपर पावर्स हैं उनके पास? तो यारों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ स्पेशल लोगों से मिलवाऊंगा जो है तो इंसान ही, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से वो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो एक आम इंसान नहीं कर पाता है। नंबर 1 दोस्तों, ये है सेल्विसा पैचकिक। इनको आप बैटरी मैन भी बुला सकते हैं। आमतौर पर 50 वोल्ट का बिजली का झटका भी हमारे शरीर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन 20,000 वोल्ट का झटका भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने 2003 में बनाया, जब इन्होंने पानी को 97 डिग्री सेल्सियस तक उबाल दिया मात्र 1 मिनट 37 सेकंड में। दोस्तों, सेल्विसा ने कई सारे टीवी शोज़ में जाकर अपने कारनामे दिखाए हैं, और ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। साइंटिस्ट भी इसका अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। उस साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो बॉडी में सैलिवरी ग्लैंड होती है, जो स्वेट ग्लैंड होती है, सीने की ग्रंथि होती है, वो सेल्विसा की बॉडी में नहीं है। और इसीलिए जो करंट होता है उनकी बॉडी के अंदर से पास नहीं होता, बल्कि उनकी त्वचा से, उनकी स्किन से पास होकर निकल जाता है। दोस्तों, सेल्विसा अब अपने तीसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें वो मिलियन वोल्ट पावर जनरेटर से खुद को चार्ज करेंगे और अपनी उंगलियों से लेज़र शूट करेंगे। नंबर 2 दोस्तों, ये है द सुपर बॉय। इनको आप मसल्स मैन भी कह सकते हैं। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी जो मसल्स की साइज़ थी वो आम बच्चों के मुकाबले डबल हो गई थी, और ये अपने से 4 गुना ज़्यादा वजन उठा सकते हैं। दोस्तों, इनकी इस एबिलिटी का कारण डॉक्टर्स ये बताते हैं कि एक प्रोटीन होता है जो मसल्स को बढ़ाने या घटाने में मदद करता है, और वही प्रोटीन इनकी बॉडी से गायब है, और इसी वजह से इनकी जो मसल्स हैं वो आम बच्चे के मुकाबले डबल हैं। नंबर 3 दोस्तों, इनका नाम है एंजॉक थाई। इनको आप सुपर इंसोमिनिया भी कह सकते हैं। मतलब इनको कभी नींद ही नहीं आती है। दोस्तों, असल में हुआ ये कि इनको एक दिन बहुत तेज़ बुखार हुआ, और उसके बाद से ही इनको नींद ही आना बंद हो गया। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इनका लीवर ठीक से काम नहीं करता, इसी वजह से ऐसा होता है। और पता है, ये रोज़ाना 50 किलो का वज़न उठाकर अपने सूअरों को 4 किलोमीटर पैदल चलकर खाना खिलाने जाते हैं, और इतना हैरान होने के बाद भी इनको नींद नहीं आती है, और कोई नींद की गोली या फिर कोई भी मेडिसिन इन पर काम नहीं करती है। दोस्तों, अब आप ये कहोगे कि ये कौन सी सुपर पावर है? दोस्तों, इनके पास आपसे ज़्यादा समय है, क्योंकि ये कभी सोते ही नहीं हैं, और आज के दौर में समय ही तो सबसे कीमती चीज़ है। नंबर 4 दोस्तों, इनका नाम है बेन अंडरवुड। इनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी कानों से सुन तो सकते ही हैं, लेकिन देख भी सकते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक को ह्यूमन इकोलोकेशन भी कहा जाता है, जिसमें जो भी आसपास ऑब्जेक्ट या वस्तु होती है उससे जो साउंड वेव टकरा के आती है उसे वो सेंस करते हैं, और एक आवाज़ वो खुद से भी निकालते हैं, जैसे उनकी छड़ी की आवाज़, या फिर चुटकी बजाना, या फिर अपने मुंह से या फिर जीभ से क्लिक की आवाज़ निकालना। और इन दोनों आवाज़ों को वो मैच करते थे। मतलब एक आवाज़ जो वस्तु से टकरा के आती है और दूसरी आवाज़ जो वो खुद निकालते हैं, इन दोनों को वो सिंक्रोनाइज करते थे, मैच करते थे। 2 साल की उम्र में ही इनको रेटिनल कैंसर हो गया था, और 3 साल की उम्र में इनकी आंखों का ऑपरेशन करके आंखें निकाल ली गई थी। और फिर 5 साल की उम्र में ही उन्होंने ह्यूमन इकोलोकेशन खुद से ही सीखना स्टार्ट कर दिया, और फिर वो बास्केटबॉल भी खेलना सीख गए, साइकिल चलाना सीख गए, स्केटिंग भी कर लिया करते थे अपने आप से ही। नंबर 5 पर है टिम क्रिडलैंड। इनकी पावर को आप सुपर पेन टॉलरेंस का नाम भी दे सकते हैं। मतलब कि इनको दर्द ही नहीं होता है। तलवार निगलना, आग पर चलना, नुकीले कीलों के बेड पर लेटना और इलेक्ट्रिक शॉक लेना जैसे कई दिमाग को हिला देने वाले काम ये करते आए हैं। और दोस्तों, ये सब इनकी सालों की प्रैक्टिस का नतीजा है।
और टिम ये भी कहते हैं कि अगर आम इंसान चाहे तो प्रैक्टिस करके वो खुद के पेन पर, अपने दर्द पर काबू पा सकता है। नंबर 6 दोस्तों, ये है डैनियल ब्राउनिंग। इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये टेनिस रैकेट में से होकर भी निकल सकते हैं। और ये है रबर बॉय, जो अपनी गर्दन की स्किन को खींचकर अपने मुंह को ढक सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों को ही एह्लर्स-डानलोस सिंड्रोम है, जिसमें हमारी बॉडी के कोलेजन के स्ट्रक्चर बदल जाते हैं और स्किन, जॉइंट्स, मसल्स के कनेक्टिव टिश्यूज में अच्छी खासी इलास्टिसिटी आ जाती है। नंबर 7 दोस्तों, ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है, मासुतात्सु ओयामा, जिसको दुनिया द गॉड हैंड के नाम से भी जानती है। दोस्तों, ये कोई स्टंटमैन नहीं है और ना ही कोई फिल्म का एक्टर है। ये लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, जहाँ पर ये बुल फाइट करते थे अपने खाली हाथों से। दोस्तों, एक आम इंसान एक सांड को उसकी जगह से अगर पूरी शक्ति भी लगा दे तो भी नहीं हिला सकता, लेकिन ओयामा ने अब तक 52 सांडों को मारा है, जिसमें से 3 को तो इंस्टेंटली एक पंच से मारा है और 49 सांडों के तो सींग ही काट दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों पर ही इनके कारनामे मशहूर हैं। दोस्तों, कुमिटे नाम की एक फ़ाइट होती है जो 2 मिनट की होती है और हर 2 मिनट में अपोनेंट चेंज होता है और जो जीतने वाला होता है वो कंटिन्यू करता जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए। ओयामा ने लगातार 300 लोगों को 3 दिन में हराया था और कुछ कहते हैं कि वो 400 तक भी पहुंच जाते, लेकिन उनके जो अपोनेंट थे वो परेशान हो गए थे चेहरे पर मुक्का खा खा के। नंबर 8 दोस्तों, ये है विम हॉफ, जिनको आप स्नोमैन भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस इंसान को बर्फ़ से इतना प्यार है कि इन्होंने मैराथन भागी हुई हैं बर्फ़ पर नंगे पैर, और इन्होंने एक ऐसा कारनामा कर रखा है जो आप शायद 2 मिनट भी नहीं कर सकते। इन्होंने खुद को, अपने पूरे शरीर को 2 घंटे तक बर्फ़ में डुबो के रखा था, जिसको हम आइस बाथ के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर ही माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई भी करी थी। दोस्तों, इनका कहना है कि ये मेडिटेशन से ये सब कर पाते हैं, मेडिटेशन से ही ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा पाते हैं, जिस कारण ये ज़्यादा देर तक बर्फ़ पर रह पाते हैं। नंबर 9 दोस्तों, ये है मिशेल लोटिटो, और इनको आप कैन ईट एनीथिंग का नाम भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये इंसान साइकिल, टीवी, ग्लास, रबर सब कुछ खा जाता है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि इन्होंने एक पूरा प्लेन खा गए थे और ये काम करने में इनको पूरे 2 साल लगे थे। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है वो 2 गुना मोटी है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें मुंह, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, रेक्टस, एनस सारे शामिल होते हैं, जहाँ जहाँ से हमारा खाना गुजरता है। और इनकी डाइजेस्टिव जूस भी ज़्यादा पावरफुल था और इसी वजह से ये बाइसाइकिल, टीवी, ग्लास, ये सारी तरह तरह की चीज़ें ये पचा पाते थे। नंबर 10 पर है नताशा देमकिना। दोस्तों, नताशा अपनी आंखों से किसी के भी शरीर के अंगों को देख सकती है। इन्होंने अपने इस कारनामे से कई सारे टीवी शोज़ में लोगों को हैरान किया है और कुछ लोग इन पे बिलीव भी करते हैं तो कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। डिस्कवरी चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि कैसे नताशा ने एक लड़की जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, उसके शरीर में जितने भी मेटल पिन्स के निशान हैं, जितने भी कार एक्सीडेंट के निशान हैं, ये सब नताशा ने अपनी आंखों से ही बता दिया था, जिनको देखने के लिए कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी सुपर पावर तो एक माँ के पास होती है, एक औरत के पास होती है, जो एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा बड़ा होकर ऐसे ही हैरत अंगेज कारनामे करता है। तो हम कह सकते हैं मदर इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल सुपर पावर्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी कुछ ऐसे इंसानों के बारे में आपको बताने के लिए, जिससे हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान हासिल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अब यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। उस लाल बटन को दबाओ और मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। अपना और अपनों का ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।